स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कक्षा 6 हमारा राजस्थान के हैंड रिटन नोट्स जो हैं उनका मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं, और जिसमें हमने अब तक 5 चैप्टर जो है रीड कर लिए हैं और 2 पार्ट जो है वीडियोस के अपलोड कर दिए गए हैं। ये 3rd पार्ट है। देखिए, इसमें चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप चैप्टर का नाम है। इसमें क्या है, देखिए, राजस्थान का भौतिक स्वरूप जटिल व विविधता युक्त है। राज्य के बीच भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है, दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है, और भू संरचना के आधार पर राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। कौन कौन से? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। अब हम पहले बात करेंगे थार का मरुस्थल। ठीक है, भारत की पश्चिमी सीमा से मध्य राजस्थान अरावली तक इसका विस्तार है। 12 जिलों में लगभग 61.40% भाग पर है ये। यहाँ 40% राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है। अधिक जन घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, जैव विविधता के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल इसे कहा जाता है। भारतीय महामरुस्थल की बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग हैं, इसमें शामिल है। यहाँ रेतीली मिट्टी, रेत के टीले, बालू का स्तूप या जिनको धोरे कहा जाता है। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषता के आधार पर देखिए कितने भागों में बांटा गया है। मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंत्य प्रवाही प्रदेश में इसको बांटा गया है। नेक्स्ट देखिए, हेडिंग है अरावली पर्वतमाला। तो राजस्थान में मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 9% भाग पर, दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में ये विस्तारित है। उसके बाद अगर हम बात करें, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 2 भागों में पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान में बांटती है। ठीक है ना, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान का सबसे उच्च भाग है अरावली पर्वतमाला, जो है राजस्थान का सबसे उच्च भाग है। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, मानसून को रोककर पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। ये इसकी विशेषताएं हैं अरावली पर्वतमाला की, और इसे ही राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर सिरोही जिला माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, ऊंचाई इसकी है 1722 मीटर। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश का ये मानचित्र है, आप इसको देख सकते हैं, जिसमें आपको कुछ जो है जगहों के नाम बताएं, जैसे घग्गर का मैदान हो गया, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हो गया, ये बीच वाला भाग जो है अरावली प्रदेश है, और लास्ट में माही का मैदान, बनास बेसिन, हाड़ौती का जो पठार है, और विंध्यन कगार। ठीक है, चंबल का मैदान। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, हेडिंग है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान तो चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा ये निर्मित है। और गंगा के मैदान का प्रवाह है ये कौन सा? पूर्वी मैदानी भाग। ठीक है, राज्य के लगभग 23% भाग पर ये पाया जाता है, ये वाला मैदान। चंबल नदी के पास कोटा से धौलपुर का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण उबड़ खाबड़ है। इसे चंबल के बीहड़ या उत्खात भूमि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट ये लाइनें देखिए। नेक्स्ट क्या है, माही के मैदान। दक्षिण में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में माही और सहायक नदियों से बना मैदान है। इसे ही 56 गांव या 56 नदी के कारण 56 का मैदान भी कहते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण इसको हाड़ौती का पठार कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में ये विस्तारित है। अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। बहुत अच्छे फैक्ट दे रखे हैं कक्षा 6 में। राजस्थान के अन्य पठार
सिरोही में उड़िया व आबू का पठार है। उदयपुर व राजसमंद में बोराट का पठार। चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार। चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के पूर्वी भाग में ऊपरमाल का पठार है। और उदयपुर व प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार। ये कुछ पठारों के नाम है और ज़िलों के नाम बताए गए थे। जलवायु एवं ऋतु चक्र। राजस्थान एकमात्र प्रदेश ऐसा है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियों पाई जाती है। ठीक है। राज्य के पश्चिमी भाग में 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। उप आर्द्र जलवायु, तो अरावली के पूर्व में जयपुर व उत्तरी पूर्वी भाग जो है उप आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। आर्द्र जलवायु की बात करें तो सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक का जो क्षेत्र है इसमें शामिल है। अति आर्द्र जलवायु में दक्षिणी में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिला इसमें शामिल है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। अब देखिए राजस्थान में ऋतुओं की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जो होती है जुलाई से सितंबर तक, और जो शीत ऋतु है अक्टूबर से फरवरी तक की है। अभी फर्स्ट हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। यहाँ तापमान कितना रहता है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। पश्चिमी राजस्थान में 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है तापमान। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। राजस्थान गर्मी में धूल भरी आंधी को कहा जाता है लू। राजस्थान में गर्मी में जो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं उसे लू कहते हैं। इसकी गति जो रहती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु। मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के बीच का ये टाइम है। 90 से 95% वर्षा होती है। राजस्थान में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से वर्षा अधिक पूर्वी राजस्थान में होती है और अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिला में 100 सेंटीमीटर तक और राजस्थान का सबसे ये आर्द्र जिला माना जाता है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर है। और राजस्थान दक्षिणी पूर्वी से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा लगातार कम होती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है शीत ऋतु। पश्चिमी राजस्थान ठंडी रेत और तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू अधिक ठंडा रहता है। अब नेक्स्ट है भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ, पश्चिमी विक्षोभ, ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। गेहूं की फसल के लिए जो है इसका क्या होता है, इससे लाभ होता है। नेक्स्ट है एक शब्द आता है बीहड़ या उत्खात भूमि, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ जो भूमि है उसे हम क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। और मानसूनी हवाएं ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 6 था। अभी चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम है जल संसाधन एवं संरक्षण। तो देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट हेडिंग है अपवाह तंत्र, जिसमें फर्स्ट जो सब पॉइंट है जल विभाजक रेखा। क्या है इसके बारे में रीड करते हैं। 2 अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो राजस्थान अरावली पर्वत। अभी नेक्स्ट हमारे पास राजस्थान का अपवाह तंत्र, जिसमें हम इसको 3 भागों में बांटते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक प्रवाह तंत्र। फर्स्ट हेडिंग रहेगी बंगाल की खाड़ी। तो अरावली पर्वतमाला से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती, चंबल में प्रवाहित होकर यमुना में और यमुना से गंगा में, गंगा से बंगाल की खाड़ी में मिलता है। नेक्स्ट है अरब सागर। तो अरावली के पश्चिम में माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास इनकी सहायक नदियां हैं और अरब सागर में ये मिलती है। ठीक है, आगे जाके किस में मिलती हैं, अरब सागर में मिलती हैं। आंतरिक प्रवाह तंत्र की बात करें तो नदी जो किसी समुद्र तक न पहुंच पाए, स्थल भाग में ही क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए, तो इसको हम आंतरिक प्रवाह की नदी कहते हैं। यहाँ किसी झील में मिल जाए। उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन आता है, घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेढा आदि, ये आंतरिक प्रवाह की नदियों के उदाहरण हैं।
अब राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, जिसमें फर्स्ट है चंबल। इसके उद्गम की बात करें तो मध्य प्रदेश विंध्याचल जो पर्वत है वहाँ से इसका उद्गम होता है। राजस्थान की एकमात्र लंबी नदी है ये, ठीक है, और वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर में बहने के बाद यूपी में यमुना में क्या होती है, ये विलीन हो जाती है। सहायक नदियों की बात करें तो बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती इसकी सहायक नदियां हैं। और राजस्थान औद्योगिक नगर कोटा इस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है बनास। तो राजसमंद खमनौर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इसके अलावा राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक से सवाई माधोपुर तक इसका विस्तार है। रामेश्वर के निकट चंबल नदी में ये विलीन होती है। यह मौसमी नदी है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर है इसकी लंबाई। टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास के किनारे स्थित हैं। इसकी सहायक नदियां हैं मैनाल, कोठारी, बेड़च, खारी और ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है लूनी नदी। इसका उद्गम की बात करें तो अजमेर गोविंदगढ़ के पास सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है। और अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में बहने के बाद कच्छ की खाड़ी में ये विलीन हो जाती है। इसके बाद इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है, बाड़मेर के बालोतरा तक इसका पानी मीठा होता है, इसके बाद खारा हो जाता है। सहायक नदियाँ इसकी कौन सी हैं, जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी और गुहिया, ये इसकी क्या हैं, सहायक नदियाँ हैं। माही नदी की बात करें तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत से है और राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। सहायक नदियाँ इसकी कौन सी हैं, सोम और जाखम है। नेक्स्ट है बाणगंगा और इसका उद्गम है जयपुर अरावली की बैराट पहाड़ी से, ठीक है। इसका पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है घग्गर नदी। इसका उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से माना जाता है और राजस्थान में हनुमानगढ़ में और फिर गंगानगर में भूमिगत रूप से ये विलीन हो जाती है। और नेक्स्ट हम बात करें पुरानी सरस्वती नदी का अवशेष या सहायक नदी है ये कौन सी, घग्गर नदी, ठीक है। ये आप इसके अंदर इस मैप में देख सकते हैं, नदियों के नाम बता रखे हैं। तो कांटली, सांबर झील, खारी नदी, बनास, लूनी नदी, जवाई नदी, खारी नदी और जयसमंद झील, माही नदी, चंबल, मोरेल, चंबल, यानी कि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि किस दिशा में है, पूर्व में है, पश्चिम में है या किस दिशा में है ये नदियाँ, इसका आपको इस मानचित्र से क्लियर हो जाता है। जैसे ये काली सिंध बता रखा है हाड़ौती के पठार में। अभी नेक्स्ट देखिए एक शब्द आता है टांका। तो पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना को टांका कहते हैं। खड़ीन किसे कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान में कृषि हेतु जल संरक्षण जो किया जाता है उसे खड़ीन कहते हैं। और जोहड़ क्या होता है, वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है, जोहड़ कहलाती है। अब राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वाजपेयी ने परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परियोजना को क्या बोला है, आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। अब चंबल परियोजना में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त ये परियोजना है। इसमें कुल 4 बांध आते हैं। चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर बांध, कोटा जवाहर सागर व कोटा बैराज बांध। मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध शामिल हैं। नेक्स्ट है माही बजाज सागर परियोजना। बांसवाड़ा में माही नदी पर ये परियोजना स्थापित है, ठीक है। राजस्थान और गुजरात की सम्मिलित ये परियोजना है। बीसलपुर परियोजना की बात करें तो टोंक जिला टोडा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में ये परियोजना सुचारू रूप से संचालित है, ठीक है। और जयपुर, अजमेर, टोंक सहित पेयजल आपूर्ति की जाती है। सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की इस परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर व जालौर जिलों में सिंचाई व पेयजल सुविधा प्रदान की जाती है।
इसके अलावा पाली में जवाई नदी, तो जवाई परियोजना है। डूंगरपुर में सोम नदी है, तो सोम परियोजना यहाँ पे। और उदयपुर में है मानसी, और वाकल प्रतापगढ़ में है जाखम नदी परियोजना। नेक्स्ट है राजस्थान प्रमुख झीलें व जल संसाधन। उदयपुर में 14वीं से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया। उदयपुर में पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और जना सागर झील उपस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। जयसमंद झील मेवाड़ महाराणा जय सिंह सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर यह है। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित ये झील है। अजमेर पुष्कर झील धार्मिक है, तो ये इसको समंदर से जोड़ा जाता है और ये प्राकृतिक झील है। नेक्स्ट है हमारे पास अजमेर, तो अजमेर में आना सागर झील, सिरोही में है नक्की झील, प्राकृतिक सबसे ऊंची झील है। राजसमंद में राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है। जोधपुर में बात करें तो बालसमंद, कायलाना व उमेद सागर झील है। जैसलमेर में गड़ीसर, डूंगरपुर में गैप सागर, बीकानेर में कोलायत और अलवर में सिलीसेड उपस्थित हैं। और खारे पानी की कुछ झीलों की बात करें तो जयपुर, अजमेर व नागौर के मध्य कौन सी है? सांभर झील। बाड़मेर में है पचपदरा, नागौर में है डीडवाना, बीकानेर में है लूणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण और जोधपुर में है फलोदी झील उपस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आज की पार्ट 3 हमारा इस कक्षा 6 हमारा राजस्थान बुक का। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।